राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है हमारा हरि से मिलाप कैसे होता है। हमारे सत्संग का एक और भी विषय है कि सतगुरु की शरण में जाने का क्या फ़ायदा होता है और हरि से मिलाप कब होता है, कैसे होता है। क्या सतगुरु की शरण और हरि से मिलाप, क्या ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं? आज हम इसी विषय के बारे में पूरे सत्संग में चर्चा करेंगे। तो आप जी से प्रार्थना है इस सत्संग को एकांत स्थान पर बैठकर सुने ताकि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए सत्संग सुनते हैं हम। वाणी है गुरु अमरदास जी की। सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सिर दीजा आप गवाए। शब्द मिलह ता हर मिलै, सेवा पवै सब थाए। गुरु अमरदास जी की वाणी है। फरमा रहे हैं, जब सतगुरु की शरण में आकर हम आपा भाव त्याग देते हैं, सतगुरु के जरिए सूरत को अंदर शब्द से जोड़ लेते हैं, तो हमारा हरि से मिलाप हो जाता है। असल में आत्मा सेवक है और जो शब्द है वह इसका गुरु है। शरीर दोनों हालतों में साधन या वसीला है। ऐसे समझें, शरीर एक बस की तरह है जिसमें बैठकर हमने जाना होता है। हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल शब्द से जुड़ता है। उनके अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। वे शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी संत हैं। इसीलिए हम उनके स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं। हमें सिमरन के जरिए अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। ध्यान के द्वारा इसको आंखों के पीछे ठहराने की आदत डालनी है। फिर हमें खुद समझ आ जाती है कि वह मीठी और सुरीली आवाज़ जो कि हर एक के अंदर है, वह चोरों ठगों सभी के अंदर है। किसी कौम, किसी मज़हब, किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू होकर अंदर जा सकता है। सिख ईसाई है तो वो होकर अंदर जा सकता है। जो कोई भी जीव है, सब जीव अपनी अपनी जाति, कौम, मज़हब में रहते हुए, अपने अपने देश में रहते हुए अंदर जा सकते हैं। वह अपने अंदर उस अनाहत शब्द को पकड़ना शुरू कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर बासा पाए। उथै अनहद शब्द बजै दिन राती, गुरमति शब्द सुना बनिया। 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा अगर तुम करोगे तो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस दरवाजे की क्या निशानी है? उस दरवाजे की एक निशानी है जो हर एक को याद रखनी है। वह निशानी समझें। अब जरा और ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुने। वह निशानी क्या है? उस नुक्ते या केंद्र पर हर एक के अंदर वह शब्द या नाम धुनकारें दे रहा है। जब तक हमारी सूरत सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे टिककर उस अनाहत शब्द को नहीं पकड़ती, इसका इंसान का मुक्ति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग, विषय विकारों, शराबों की लज्जतें हैं। मुक्ति का दरवाज़ा परमात्मा ने हर एक की आंखों के पीछे रखा हुआ है। उसकी निशानी सबके लिए यह रखी है, अनहद शब्द बजावणिया, कि वहाँ सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। आप सोचें, जब तक हमारी सूरत आंखों के पीछे आकर अनाहत शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हम अंदर अपना रूहानी सफ़र तय ही नहीं कर सकते।
अंदर सूरत को शब्द से जोड़ने को ही महात्मा शब्द की कमाई करना, नाम की कमाई करना कहते हैं। हम उस शब्द की आवाज़ को पकड़कर अंदर का रुख कायम कर सकते हैं। उस शब्द के प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं और मंजिल दर मंजिल अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि कोई मालिक का अगर भक्त मिल जाए, मालिक का प्यारा मिल जाए, वह हमें साधन और तरीका बता दे कि किस तरह हमें सिमरन और ध्यान के जरिए आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, किस तरह शब्द को पकड़कर अंदर अपना रूहानी सफ़र तय करना है, फिर ही हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। गुरुमुखों ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत तो हमारे अंदर हमारे लिए ही परमात्मा ने रखी हुई है। गुरुमुख, संत या गुरु वे तो केवल तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं। आप जी देखें, विद्या की ताकत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो ताकत सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जग जाती है। हम BA MA PhD गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, उनसे पूछकर देखो उनके अंदर कौन सी चीज़ उस्तादों ने रगड़ कर डाली है। केवल उस्तादों की संगति या सोहबत करने से उनकी बुद्धि तेज़ हो जाती है। जो उस्तादों से डरते हुए स्कूलों कॉलेजों में नहीं जाते, उन घर से बाहर जाते नहीं, भाग आते हैं घर को। विद्यार्थी की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन वह सोई हुई आती है, सोई हुई ही चली जाती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जीव ओडा कूप गुहज खिन काढ़ै, तीव सतगुरु वसत लहाइए। एक मिसाल देते हैं गुरु रामदास जी कि पुरानी आबादियों में बने बनाए कुएं मिट्टी से दब जाते हैं। ओड या पानी के पंडित, पानी के विशेषज्ञ वे सज्जन होते हैं जो अपने इल्म और हुनर से बता देते हैं कि इस जगह पर खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं नीचे मिल जाएगा। वे कुआं खोदकर मिट्टी के नीचे दबाकर हमें खबर देने के लिए नहीं आते। उनको इल्म और बाफिकी है, जिसके फ़ायदा उठाकर हम पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह गुरुमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उनको इल्म और बाफिकी है, उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाने का, अपने तक पहुंचने का रास्ता हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ है। वे तो हमें इशारा करते हैं, तरीका और साधन बता देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, जिस पर चलकर हम अपना रूहानी सफ़र तय करके अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। हजूर महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे। दूध में घी होता है, ना किसी को घी दिखाई देता है, ना उस घी से कोई फ़ायदा उठा सकता है। जब एक विधि द्वारा दूध को जमा लोगे, उसको मथकर मक्खन निकाल लोगे, उसकी छाछ को जला दोगे, उसी दूध से घी सामने आ जाएगा। घी कभी दूध के बाहर से नहीं आता, लेकिन तरीके से, विधि से ही घी दूध में से निकल सकता है। इसी तरह नाम, अनाहत नाद कभी किसी को बाहर नहीं मिलेगा, शरीर के अंदर ही मिलेगा, परंतु संत महात्माओं की बताई हुई युक्ति, विधि और तरीके के जरिए ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी एक और बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। कासट मह जीव है बैसंतर, मथ संजम काढ़ कड़ी जय, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमत काढ़ लई जय। तो रामदास जी फरमाते हैं कि लकड़ी के अंदर अग्नि है, ना तो
उसको हम कभी देख सकते हैं, ना कभी अग्नि से फायदा उठा सकते हैं। अगर हम एक विधि के जरिए लकड़ी पर लकड़ी रगड़ना शुरू कर देंगे, हम उस अग्नि को देख भी सकेंगे, उस अग्नि से फायदा भी उठा सकेंगे। गुरु साहिब जी कहते हैं कि इसी तरह वह राम नाम की धुन हरेक के अंदर धुनकारें दे रही है। राम नाम की ज्योति सबकी आंखों के पीछे जल रही है, लेकिन वह मिलती किस तरह है? तत गुरमत काढ़ लईज। जब तक हम गुरुमुखों के मत पर नहीं चलते, ना तो उस धुन की आवाज को पकड़ सकते हैं और ना ही उस ज्योति के प्रकाश को देख सकते हैं। गुरुमुखों का क्या उपदेश है? 9 दरवाजे नमे दरफी के, रस अमृत 10 में चुवेजय। गुरुमुखों का ये उपदेश है कि आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों की लज्जतें हैं। अगर रस से भरे हुए अमृत को पीना है तो 10 में चुवेजय। वह तुम्हारी आंखों के पीछे बरस रहा है। जब तक गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक मन को ही सिमरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करेंगे, हम उस अमृत को किस तरह पी सकेंगे? उस अमृत को पिए बिना अमृत किस तरह हो सकेंगे? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह पा सकेंगे? गुरु साहिब कहते हैं कि यह जो अमृत पीने का तरीका और साधन है, इसका पता गुरुमुखों से चलता है, साधुओं संतों महात्माओं से चलता है। बाणी है, हर बिन सब किछ मैला संतोह, किया हऊ पूज चढ़ाई। वैसे तो मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी बयान नहीं किया जा सकता, पर एक सवाल पैदा होता है कि हमें मालिक की भक्ति क्यों करनी है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, उस मालिक के बिना यह जो भी रचना है, रचना की शक्लें और पदार्थें हम आंखों से देखते हैं, सब मैल है, सब कूड़ा है। इन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, मात पिता माइया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। माता पिता ने भी, रिश्तेदारों ने भी, दुनिया की धन दौलत ने भी हमारा साथ छोड़ देना है। और तो और यह जो हमारा शरीर है, जिसके कारण ही हमारा दुनिया से हर तरह का संबंध है, गुरु साहिब कहते हैं इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। फिर आखिर में कहते हैं, रोगी सगल संसारा। यह दुनिया रोगी है, इसकी सब चीज़ों को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। एक वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। जपजी साहिब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहिब इस नुक्ते को स्पष्ट करते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। खोज करते करते हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो आदि युगादि से सच ही चली आ रही है, जो सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी, अब भी है और जिसे आगे भी हमेशा रहना है, जिसे कभी नाश नहीं होना। और वह है क्या? वह एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। उसके सिवाय जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, उस सब को हमारा साथ छोड़ देना है, सबको नाश, सबको फना हो जाना है। आशा की बार में पढ़ते होंगे हम, कूड़ कूड़े ने लगा बिसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। ये जो हमारा शरीर है, यह कूड़ा है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। कई तो पेट में ही चले जाते हैं, कई 2 दिन आकर ही चले जाते हैं। किसी को इस शरीर को अग्नि के स्पुर्द करके चले जाना है,
किसी को मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। गुरु साहिब जी कहते हैं यह शरीर भी कूड़ा है। इस शरीर में बैठकर जिस रचना से हम मोह या प्यार करते हैं वह भी कूड़ है, उसे भी नाश हो जाना है। इसीलिए जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर देखते हैं इसमें से कोई चीज़ हमारी भक्ति, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के काबिल नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के जिसे कभी नाश नहीं होना। हम जिसकी भी भक्ति करेंगे उसी का रूप हो जाएंगे। अगर उस मालिक की भक्ति करते हैं उसका ही रूप हो जाते हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसह ध्यायिदा। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक की पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसीलिए गुरु साहिब जी बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि इस रचना की कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। सबके साथ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हमें हर चीज़ को यहीं छोड़कर चले जाना है। सिर्फ एक मालिक है जो अपना है, अपना बन सकता है और जिसको अपना बनाना चाहिए। जिसकी भी हम भक्ति या पूजा करते हैं उसको कुछ न कुछ भेंट करते हैं। आप जानते हैं कि उस मालिक की भक्ति और पूजा करने के लिए कोई रुपए पैसे भेंट करता है, कोई सोना चांदी देता है, कोई अन्न ले जाता है और कोई फूल ही पेश कर देता है। गुरु साहिब हमारे मन को इन वहमों भ्रमों से निकालते हैं। आप जी कहते हैं कि यह दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें नाश हो जाना है। इन चीज़ों में से कोई भी मालिक की भक्ति, पूजा या प्यार के काबिल नहीं है। आप सोने चांदी से, रुपए पैसे से मालिक का प्यार नहीं खरीद सकते। आप दुनिया के पदार्थ देकर मालिक को अपना नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब मालिक ने ही तो बनाई है। जो मालिक है उसी को आप क्या दोगे? मालिक ही आपको 100 रुपया देता है और फिर आप कहते हो कि 10 रुपये मालिक के, 90 रुपये मेरे। बिस्किट का पूरा पैकेट मालिक आपको देता है और 2 बिस्किट मालिक को देकर कहते हैं, हालांकि मालिक खाता भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि मैं अपने हिस्से से मालिक को दूंगा। अरे हम सबकी क्या औकात है उस मालिक को देने की? एक जर्रा, एक छोटा सा रेत का कण तक बनाने की हमारी औकात नहीं है। उस मालिक को तो हम क्या दान देंगे? ये जितना भी हम दान करते हैं ये नाशवान चीज़ें मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के काबिल नहीं है। यह तो लोगों ने अपने पेट का रोजगार बनाया हुआ है। कौन सी चीज़ उस मालिक की भक्ति और प्यार के काबिल है या उस मालिक की भेंट चढ़ाने के लायक है, इस तुक में समझें। हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन बसाई। गुरु साहिब फरमाते हैं हर साचे पावे सा पूजा होवे, कि उस परमात्मा को भाएगा, उसको मंजूर होगा, तभी तू उस परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जब तक मालिक की बख्शिश नहीं होगी, मालिक की पूजा नहीं हो सकती, हम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। आप जानते हैं कि अंधे की ताकत ही नहीं कि वह आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने नज़दीक न बुलाए या बेचारे की अंगुली पकड़कर उसको अंधेरे से बाहर न निकाले, तब तक वह कैसे जान सकता है? इस माया के जाल में बेटे बेटियों के मोह में फंसकर, मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसकर, शराबों की लज्जतों में फंसकर, धन दौलत की भटकन में फंसकर हम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता।
हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंसे हुए हैं और तो और अपनी मृत्यु को भी भूले बैठे हैं। आप जी रोज देख रहे होंगे हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। कोरोना में इतनी मौतें हुई, खुद साथ खोकर हम अपने साथी को शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और आंखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों को वे अपना अपना कहते थे उनमें से किसी चीज़ ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मन में यह ख्याल रह जाता है, वह बड़ा बदकिस्मत था कि इसको साथ नहीं ले जा सका। मैं ज़रूर इनको इकट्ठा करके अपने साथ ले जाऊंगा। इसीलिए गुरु साहिब बड़े प्यार से समझाते हैं कि यहाँ से किसी चीज़ को तुम्हारे साथ नहीं जाना। जो असल में अपनी दौलत है उसको कोई अपनी बनाने की कोशिश नहीं करता। जिन चीज़ों को यहीं छोड़ जाना है उनके लिए हम दिन रात भटकते फिरते हैं। आप जी कहते हैं कि मालिक की दया मेहर करे तो कहीं जन्म जन्म के सोए हुए हम जागते हैं। फिर होश आता है कि परमात्मा ने हमें इंसान का जामा बख्शा किस लिए था और हम किस ओर अपने मन को लगाए बैठे हुए हैं। यह जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। वह महात्मा की मालिक की बुद्धि दे, वह मालिक बुद्धि दे, अकल दे, तभी मन थोड़ा बहुत उसकी भक्ति की ओर लगता है। इसलिए आप कहते हैं हर साचे पावे सा पूजा होवे, कि उसको मंजूर होगा, उसको भाएगा, तब ही हम उस मालिक की भक्ति कर सकेंगे। एक और स्थान पर गुरु अमरदास जी लिखते हैं, जीवना मरना सब तुधे ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। फरमाते हैं, हे परमात्मा, सबका जीना मरना तेरे हाथ में है। जिस जिस पर तू बख्शिश करेगा उसको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलेगी। यहाँ किसी की चतुराई काम नहीं आती, किसी की अक्ल काम नहीं आती, किसी का इल्म काम नहीं आता। यहाँ उसकी दया मेहर या बख्शिश ही काम आती है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि उसकी बख्शिश हो जाए तभी हम उसके नाम की कमाई कर सकते हैं। हम उसके नाम की कमाई किस तरह कर सकते हैं? आप कहते हैं पाणा मन बसाई, कि जब मालिक के भाड़े में रहकर नाम की कमाई करेंगे तभी हम अपनी भक्ति में सफल हो सकेंगे। भाड़े में रहने का क्या मतलब है? भाड़े में रहने का मतलब है कि मालिक की भक्ति मालिक के ग्राहक बनकर करनी है, मालिक से मिलने के लिए करनी है, रचना के ग्राहक बनकर नहीं करनी, दुनिया की शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने के लिए नहीं करनी कि मालिक हमें बेटे दे दे, बेटियां दे दे, नौकरी दे दे या कुछ और दे दे। हमें प्रारब्ध कर्मों का खुशी खुशी हिसाब देते हुए जिस भी हाल में वह मौला रखे उसी हाल में रहते हुए अपनी सूरत को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं पाणा मन बसाई। जब तक मालिक के भाणे को मन में नहीं बसा लेते तब तक हम कभी नाम की कमाई में कामयाब नहीं हो सकते। आप जानते ही हैं कि इच्छाएं और तृष्णाएं तो ना तक आज तक किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी किसी की पूरी हो सकती हैं। एक और आपको बात बताता हूँ, जैसे ही आपकी आशा तृष्णा या इच्छा खत्म हुई वैसे ही उसी क्षण आपको परमात्मा आपके सामने एक सेकंड में सामने होता है। इस बात को जरा ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं, देदा दे लैंदा थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खा। परमात्मा देते देते नहीं थकता, वह दाता है। जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। गुरु साहिब कहते हैं, युगों युगों से तुम मालिक से अरदासें करके मांगते चले आ रहे हो। जो कुछ मांगते हो वह दाता बख्शता चलता आ रहा है। क्या नतीजा होता है? युगों युगों से हम इसी 84 के जेल खाने के कैदी बने बैठे हैं। जब तक दाता से दाता को नहीं मांगते हम वापस जाकर दाता से किस प्रकार मिल सकते हैं?
संत नामदेव जी कहते हैं, जो राज देहत कवन वडाई, जो पीख मंगावह ता क्या कट जाई। अगर दुनिया का परमात्मा हमें राजपाट भी दे दे तो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये गुरु नामदेव जी कहते हैं। वे कहते हैं कि मुझे तेरे दर का ही कुत्ता बनना है। अगर मुझे दुनिया में दर दर की ठोकरें खानी पड़े, फिर भी तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे फिर भी तेरी ही भक्ति करनी है। आप देखें और सोचें, जिस तरह समुद्री जहाज के कौवे को उस जहाज के सिवाय बैठने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, इसी तरह हमारी आत्मा को मालिक के सिवाय और कौन सा ठिकाना हो सकता है। जो चाहे कर लें, आखिर मालिक के हुक्म मालिक के भाणे में आना पड़ता है। गुरु साहिब जी कहते हैं, पाणे ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। कि जो भाणे में रहकर नाम की कमाई करते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप हो जाते हैं। अब भाणे में क्यों सुख है? आप देखें, हमें दुख कौन सी चीज़ देती है? जो चीज़ हमारी इच्छा या तृष्णा के मुताबिक पूरी ना हो, वह हमारे लिए दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। जब मन की मर्जी ही नहीं रहने देनी, मालिक की मर्जी में रहना है, फिर दुख देने वाली कौन सी चीज़ हो सकती है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई में सफल होना चाहते हो तो मालिक के हुक्म या भाणे में रहना चाहिए। पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। गुरु नानक साहिब जी बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और जब भी भक्ति कर सकेंगे मालिक के भक्तों के ज़रिए, नाम की कमाई के ज़रिए कर सकेंगे। आपने समझाया है कि मालिक की भक्ति इसीलिए करनी है कि दुनिया को नाश या फना हो जाना है, वह परमात्मा कभी नाश या फना नहीं होता। यह भी समझाया है कि परमात्मा की भक्ति तभी करेंगे जब परमात्मा खुद दया मेहर या बख्शिश करके हमें अपनी भक्ति में लगा लेगा। और किस तरह भक्ति करनी है? उसके भाणे में, उसके हुक्म में रहकर भक्ति करनी है। दुनिया की धन दौलत के ज़रिए हम मालिक को नहीं खरीद सकते। अगर हम मालिक की भक्ति में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को बिना शर्त परमात्मा के सपुर्द कर देना होगा। गुरु साहिब उस कर्मकांड का, बाहिरमुखी साधनों का जिक्र करते हैं जो आम तौर पर हम दुनिया के जीव मालिक से मिलने के लिए करते हैं। आप जी इशारा करते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। मालिक की भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश या खींच अपने असल की तरफ ज़रूर जोर मारती है। उसमें बंधे हुए हम दिन रात मालिक को ढूंढने में लगे हुए हैं। किसी महात्मा के सत्संग में चले जाओ, कितनी रौनक होती है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में चले जाओ, कितनी संगत जमा होती है। तीर्थों पर लोग किस तरह लाखों की गिनती में स्नान करते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर मालिक से मिलाप करने की कशिश है। गुरु साहिब कहते हैं, दुनिया बेचारी मालिक से मिलने के लिए कोशिश करने में तो ज़रूर लगी हुई है, लेकिन मनमुख थाए ना पाई। कि लोग मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं, इसीलिए वे बेचारे अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, कभी भी वे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मन क्या करता है? मन बाहिरमुखी कर देता है, कर्म कांड में लगा देता है, क्रिया कर्म, हठ कर्मों में लगा देता है। इसलिए आप कहते हैं कि अगर बाहिरमुखी साधनों के ज़रिए मन के अधीन होकर मालिक की खोज करोगे तो कभी अपनी तलाश में कामयाब नहीं हो सकते। मन क्या है? मन समय का एजेंट है।
मन कभी नहीं चाहता कि कोई जीव समय के दायरे से निकलकर वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सके। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि समय एक एक जीव के लिए पूरी पूरी लड़ाई करता है। मन की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम बाहिरमुखी साधनों में फंसे रहें, ताकि हम असलियत से हमेशा के लिए महरूम या वंचित रह जाएं। संत महात्माओं ने अपनी जिंदगी के 50-50, 60-60, 70-70 साल हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करने के लिए लगा दिए। उन्होंने हमें वहमों भ्रमों और संकल्पों से निकलने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पोथियां वेद लिखे। उन्होंने कोई कौम नहीं बनाई, मजहब नहीं बनाया, ना तो कोई मुल्क बनाया। उन्होंने हमसे कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं किया। उनके जाने के बाद हम क्या करते हैं? कोई उनकी जूतियों को माथा टेकने में मुक्ति समझ लेते हैं, कोई उनकी समाधि बनाकर माथे रगड़ रहा है, कोई उनकी तस्वीरें और बुत बनाकर माथे टेकने में लगा हुआ है, कोई उनकी रचनाओं को पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति समझे बैठा है, कोई सरोवरों पर जाकर स्नान करने को मुक्ति समझे बैठा है। जो उनकी सारी उम्र की तालीम का सार था, शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो, ना उस शब्द या नाम की कमाई को हमने आज तक समझा, ना कभी उसकी खोज की, और ना ही उसको कभी पकड़ने की कोशिश हम करते हैं। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, मनमुख थाए ना पाई। अगर मन के कहे लगकर मालिक की भक्ति करेंगे तो कभी अपने ठिकाने पर हम नहीं पहुंच सकेंगे। आखिर कौन सी भक्ति हमें ठिकाने पर पहुंचाएंगी? इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। साथ संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप जी का स्वागत है, और आपने इतना वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।